नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रेरणा सूची, कक्षा 4 का हिंदी विषय। इससे पहले हम लोग कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 की हिंदी और गणित विषय की प्रेरणा सूची पे बात कर चुके हैं और कक्षा 4 की गणित विषय पे भी बात कर चुके हैं। हम कक्षा 4 की ही हिंदी विषय की प्रेरणा सूची पर आइए आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देने के अंतर्गत बच्चा किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर या किसी वीडियो को देखकर उसके उद्देश्य, संदर्भ और मुख्य भाव को समझते हुए अपना विचार बना लेता है। दूसरा पॉइंट, किसी पाठ, भाषण, बात को सुनकर उसके बारे में एक तर्क संगत राय बना लेता है। पाठ, भाषण, बात को संक्षिप्त में बता लेता है और निष्कर्ष आधारित प्रश्नों का उत्तर वो दे पाता है कोई बड़े पाठ का। पॉइंट नंबर 3 है शब्द भंडार। उसका टायर स्तर 2 के शब्दों से संबंधित बृहद शब्दावली को समझ लेती है। अमूर्त शब्दों को भी उपयुक्त तरीके से दिए गए संदर्भ में इस्तेमाल कर सकता है। पाठ के अपरिचित शब्दों पहचान करके व्याकरण के आधार पर अर्थ अगर वो बच्चा बता पाता है तो ये इसके आगे के शब्द भंडार पर उसकी समझ में और उसकी प्रतिक्रिया में। फिर मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत पॉइंट नंबर 4, किसी बात, बिंदु पर अपनी सोच व राय को मौखिक रूप से बता सकता है और विविधता के साथ वाक्य संरचना का इस्तेमाल करते हुए किसी कहानी को सुना सकता है। पॉइंट नंबर 5 है, किसी कहानी या घटना के आधार पर किसी पात्र का अभिनय कर पाता है और छोटे छोटे संवादों को प्रभावी तरीके से बच्चा बोल पाता है। पॉइंट नंबर 6 है भाषा संरचना। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के उपयोग को अच्छी तरह से समझकर उसे लिखने और बोलने में उपयोग करता है। पॉइंट नंबर 7 है परिचित शब्दों के विपरीत अर्थ और समानार्थी अर्थ को जानता है। पॉइंट नंबर 8 है लेखन के दौरान विराम चिन्हों का उचित उपयोग बच्चा कर पाता है। अब पॉइंट नंबर 9 है धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत अपने स्तर के विभिन्न तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव, शुद्धता और गति के साथ बच्चा पढ़ पाता है। पॉइंट नंबर 10 है ग्रेड 4 के स्तर के पाठ, मतलब जो बड़े पाठ हैं अलग अलग शैली के, उसको समझते हुए पढ़ सकता है और उसके बारे में अपनी बात या विचार को बच्चा अपना रख लेता है। फिर पढ़ के समझना, पाठ में से मुख्य जानकारी निकाल सकता है। 2 या अधिक पाठ्यांशों के आधार पर पाठ के बारे में निष्कर्ष बच्चा निकाल सकता है। कहानी को पूरी तरह से वो सुना सकता है। पॉइंट नंबर 12 है ये पढ़कर समझने में आएगा सामान्य मुहावरों और विभिन्न प्रकार के वाक्यों, संरचनाओं से अर्थ निर्माण कर सकता है। पॉइंट नंबर 13 पाठ से अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर में 3 से 5 वाक्यों में संरचनाबद्ध जवाब बच्चा लिख पाता है। अब लेखन की बात करें तो किसी पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिख पाता है बच्चा। पॉइंट नंबर 15 है उपयुक्त भाषा संरचना व्याकरण का इस्तेमाल करते हुए 5-6 वाक्यों के
सार्थक पाठ की संरचना कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 16 है 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र को बच्चा वो लिख सकता है। तो ये हमारे आते हैं प्रेरणा सूची के अंतर। प्रेरणा सूची की विभिन्न दक्षताएं जो निर्धारित हैं वो कक्षा 4 के लिए हिंदी विषय, जिसमें कि कुल मिलाकर के 16 पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं। और आज के लिए अभी के लिए इतना। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे कक्षा 5 के लिए, भाषा और गणित विषय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।